बीएसपी में आकाश आनंद को लेकर के बड़ी खबर है। बीएसपी की बैठक में आकाश को दी गई नई जिम्मेदारी। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, ये बड़ी खबर। बीएसपी में आकाश आनंद को लेकर के बड़ी जानकारी है। बीएसपी की बैठक में आकाश को नई जिम्मेदारी दी गई। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो एक बार फिर से आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई है। इससे पहले हमने देखा था आकाश आनंद की तरफ से माफीनामा बाकायदा लिखा गया था मायावती के लिए, और अब आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती की तरफ से बनाया गया है। इससे पहले मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से बर्खास्त किया था, पार्टी से हटाया था, लेकिन इसके बाद माफीनामे के बाद मायावती की तरफ से आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बीएसपी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। तस्वीर आपके सामने। रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। रतीश, जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी हुई और उसके बाद एक बार फिर से उन्हें पद मिला है, बल्कि बड़ा पद मिला है, क्या योजना मायावती की और क्या कुछ रणनीति इसके पीछे? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये जानती हैं कि बीएसपी के साथ युवाओं को जोड़ना होगा। देश के युवाओं को जोड़ते होने के बाद ही बीएसपी अपने जो मंशा है उसमें कामयाब हो सकती है। आकाश आनंद को इसीलिए मायावती लेकर के आई थी, उनकी भतीजे हैं, लेकिन पारिवारिक विवादों में और पारिवारिक सलाहों के चलते पिछली बार उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि इससे पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। बावजूद इसके जब नाराजगी दूर हुई बुआ की भतीजे के प्रति यानी मायावती की आकाश आनंद के प्रति, और उनको तमाम हिदायतें दी गई, बाकायदा आकाश आनंद ने एक एजेंसी के साथ अपनी बातों को रखा, उससे मायावती नाराज हुई और उसके बाद ट्वीट करके मायावती ने अपनी नाराजगी भी जताई और कहा कि अगर आकाश आनंद माफी मांग लेते हैं तो उनके बारे में विचार किया जाएगा। और ऐसा हुआ, जब आकाश आनंद ने माफी मांगी, अपने जो किए गए कार्य थे, जो अपने फैसले लिए गए थे, उसके लिए माफी मांगी, तो उसके बाद मायावती ने उनको माफ किया और पार्टी में शामिल किया। लेकिन आज दिल्ली में बड़ी बैठक करके एक बार फिर से रास्ता साफ कर दिया गया है कि बीएसपी की अगली पीढ़ी आकाश आनंद ही है और बीएसपी का जो उत्तराधिकार देख रहा है, जो थिंक टैंक्स भी देखते हैं, वो आकाश आनंद के रूप में देखते हैं। मायावती के बाद आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिली है। मायावती ने उस पर मुहर लगाई है। जिलाध्यक्षों को, मंडल कोऑर्डिनेटर्स को, सभी को बुलाया गया था और उसके बाद इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ा यूपी की राजनीति में, देश की राजनीति में और दलितों की राजनीति में जो खास बात ये कही जा सकती है कि आकाश आनंद को एक बार फिर से बीएसपी ने अपना चेहरा बनाया है और युवाओं के साथ सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी भी दी है। जी। लेकिन रतीश, इससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक जो खोई हुई जमीन है वो मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में तलाश रही है, और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर जैसे नेता चूंकि अब इस चुनावी मैदान में नजर आते हैं, टक्कर देते हुए नजर आते हैं मायावती को, तो फिर इस तरीके से एक दलित चेहरा स्ट्रांगली क्रिएट करना बहुत जरूरी था मायावती के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मायावती की अगर फिगर्स की बात की जाए तो विधानसभा में एक विधायक और एमएलसी कोई भी नहीं। अगर लोकसभा की बात की जाए तो कितने सांसद यहाँ पर हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं। अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार कार्य कर रही है। लगातार जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, बहुत सारे पार्टी छोड़ करके जाने वाले जो दिग्गज नेता रहे हैं, जो मायावती की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं, उनसे भी बैकडोर बातचीत हो रही है कि वो बीएसपी के में वापस आए और वापस आने के बाद वो पार्टी को उसी कद पर ले जाएं जिस कद पर वो पार्टी यहाँ पर रही है और सत्ता में कई बार रही है। मुख्यमंत्री कई बार मायावती यहाँ पे रही हैं, लेकिन युवाओं के साथ सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के साथ सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। पार्टी कोई भी हो ये जानती है कि युवाओं को जोड़ने के बाद पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर जुड़ता है, चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है, समाजवादी पार्टी भी ये जानती है, और दोनों ही दलों ने अपने साथ बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ के रखा हुआ है। एक सीधा संदेश युवाओं को देने के लिए आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जिम्मेदारी भी यही तय की गई है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे, वो युवाओं के बीच में जाएंगे, वो यूथ के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि पार्टी की क्या रणनीति है, पार्टी किस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती है, देश प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है। अपनी बातों को बताकर पार्टी के पक्ष में उन युवाओं को, उन वोटरों को लाने की कोशिश होगी, जिससे पार्टी को यानी बहुजन समाज पार्टी को एक नई जगह पर ले जाया जाए। जी ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।